अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल पूछा गया है कि औरतों के लिए बारीक कपड़े पहनकर नमाज अदा करना और फिटिंग वाले कपड़े पहनकर नमाज अदा करना कैसा है, आया कि उनमें उनकी नमाज होगी या नहीं होगी, और इसी तरीके से उनकी नमाज कौन सी सूरत में जायज़ है, कौन सी सूरत में नाजायज़ है। अगर ये कपड़े पहने हुए हैं, क्या उसके ऊपर अगर कोई कपड़ा पहना जाए तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी, इस बारे में मैं आपको तफसील के साथ बयान करूंगा। आपके लिए ये है कि आपने इसको लाजमी तौर पे सुनना है ताकि आप सुनकर इसको समझकर मालूम कर सकें कि कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक नाजायज़ बात है। पहली बात यह है कि जो बारीक कपड़े होते हैं, और इतने बारीक कपड़े हैं कि जिल्द की रंगत या बालों की रंगत दिखाई देती है, यानी कि जो जिल्द की रंगत है या बालों की रंगत है या बालों की स्याही है वो दिखाई देती है, आम तौर पर भी लोग देख लेते हैं। तो इस सूरत के अंदर अगर उसमें नमाज अदा की जाएगी, औरत की नमाज अदा नहीं होगी। बाज़ कपड़े ऐसे होते हैं, वो होते तो बारीक हैं लेकिन उनके अंदर कपड़े की रंगत की वजह से या कपड़े की वजह से जिल्द की रंगत मालूम नहीं होती और ना ही बालों की चमक ना ही रंगत मालूम होती है। तो ऐसे बारीक कपड़ों के अंदर नमाज अदा करना जायज़ और सही है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसी सूरत के अंदर अगर ये भी मालूम किया जाए कि अगर उसको किसी लाइट के सामने खड़ा किया जाए, ये औरत खड़ी हो जाए, तो उससे उसकी जिस्म की जो बनावट है वो सामने होती है, तो फिर लाइट के अंदर उसके लिए नमाज अदा करना जायज़ नहीं है। हाँ, जहाँ पर मध्यम लाइट है वहाँ पर उसको नमाज अदा की जा सकती है। दूसरी बात ये थी कि इसके हवाले से कि आया कि फ़िटिंग वाले कपड़े के अंदर भी नमाज पढ़ना सही है या नहीं है। ऐसे कपड़े जो कि मुकम्मल तौर पे जिस्म के साथ चिपके हुए होते हैं, उनके अंदर जिस्म की हैत, शक्ल सूरत, वो सारी चीज़ें मालूम हो रही होती हैं, तो उसके बारे में फ़ुक़हाए कराम ने यह बयान फरमाया है, अगर उसकी तरफ देखने से, महज एक नज़र देखने से शहवत का खदशा है या उसकी तरफ देखने से फितने में मुब्तला होने का खदशा है, तो ऐसी सूरत के अंदर अगर उस औरत के पास कोई और कपड़ा मौजूद है, यानी बड़ी चादर मौजूद है जिसको ओढ़ कर वो नमाज अदा कर सकती है, तो अब उसको ओढ़ कर ही नमाज अदा करे तो ये बेहतर और अच्छी बात है। अगर उसके पास कोई ऐसी चादर मौजूद नहीं है जिसको उन कपड़ों के ऊपर ओढ़ कर नमाज अदा करे, तो अब अगर वो उन कपड़ों में अदा करेगी जो कि बिल्कुल चुस्त हैं और जिनके अंदर आज़ा की बनावट मालूम होती है, कोई और चीज़ नहीं है, तो फिर उसके अंदर भी अदा करना जायज़ है। लेकिन आम तौर पर आम हालात के अंदर महज देखने से जिसके अंदर शहवत का खदशा हो, तो ऐसी सूरत के अंदर मुकम्मल तौर पे नमाज अदा करना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है कि वो किसी भी सूरत के अंदर नमाज अदा करे, चाहे उसके ऊपर कपड़ा ओढ़ ले या वैसे अदा करे, तो उस सूरत के अंदर जायज़ नहीं है। हाँ, अगर बड़ी चादर है जिसके अंदर वो मुकम्मल तौर पे ढांप ली जाती है और फिर वो नमाज अदा करती है, तो इस सूरत के अंदर जायज़ होगा, सही होगा। और मालूम हो गया कि अगर औरत कपड़ा ऊपर ढांप कर ओढ़ कर नमाज अदा करे तो जायज़ और सही है। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी अपनी किताब के अंदर इसको बयान फरमाते हैं और उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि अगर कपड़ा मोटा है जिससे रंगत तो नज़र नहीं आ रही मगर उज़्व से चिपका हुआ है और उज़्व जैसी शक्ल से बना हुआ है और उज़्व की शक्ल नज़र आ रही है, तो मुनासिब ये है कि नमाज हो जाएगी। आप ये बयान फरमा रहे हैं कि मोटा कपड़ा है लेकिन चिपका हुआ है जिस्म के साथ, तो उससे नमाज हो जाएगी। अल्लामा तहावी ने फरमाया कि इस जैसी लिबास की तरफ नज़र करना जायज़ है मुतलकन या शहवत के वक़्त मना है। तो अब इससे मालूम ये होता है कि जिसकी तरफ देखने से शहवत आ रही हो तो उस सूरत के अंदर उस कपड़े में नमाज अदा करना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। और ये मिसाल के तौर पे कैसे मालूम होगा, ये ख़ुद बख़ुद बंदे को इल्म हो जाता है कि मेरी तरफ कैसे कैसे लोग घूर घूर के देखते हैं, और इसी तरीके से तो चाहिए ये कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रही है तो उसके लिए लाजिम यही है कि ऐसे कपड़े पहने जो कि फ़ैशन पर मबनी ना हों बल्कि आजी और इनकिसारी वाले हों, तो उसके अंदर नमाज अदा करे तो सही और जायज़, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन चुस्त और बारीक कपड़ों में जिसमें रंगत ज़ाहिर हो और बालों की स्याही ज़ाहिर हो और इसी तरीके से शावत का खदशा हो और दरर का खदशा हो, तो उस सूरत के अंदर नमाज अदा करना जायज़ नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।